नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक ज्ञान क्लासेस में। आज कोई क्लास नहीं होगी, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे ख्याल से आजकल हर बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 की जो फॉर्म आया है प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, मतलब बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा या फिर जिस चीज पे हम बात करेंगे वो रहेगा केवीएस वैकेंसी पे। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, केवीएस वैकेंसी 2022। ठीक है, ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट पे वैकेंसीज कितनी है, तो 13,404 वैकेंसीज आई है। लेकिन हमें यहाँ पर हम इतनी पूरी जो पोस्ट पे जो वैकेंसी आई उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्ट पे। अदर पोस्ट देखा जाए तो अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है क्योंकि ये बेसिक ज्ञान क्लासेस है और यहाँ पर जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो स्टूडेंट है जो मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों का सपना टीचर बनने का है, यहाँ पर उनको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो एक प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनने का उनका एक सपना है केंद्रीय विद्यालय में, तो यहाँ पर उनको बहुत बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम लोग वन बाय वन हर पोस्ट के लिए बताते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले है सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेन पोस्ट हम कौन कौन सी ले रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आराम से चीजें समझिएगा, वन बाय वन करके हर पोस्ट के बारे में मैं बताऊंगी कि उस पोस्ट के लिए कितने रुपए का फॉर्म है, उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, उस पोस्ट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, उस पोस्ट के लिए एज मैक्सिमम एज क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम किस किस पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मेन पोस्ट में है पीआरटी, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए। सेकंड है पीजीटी, थर्ड इज टीजीटी, फोर्थ है प्रिंसिपल, फिफ्थ है वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, हम यहाँ पर इन चार नहीं 5 पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइमरी टीचर से। ठीक, सबसे पहले शुरुआत की जाए प्राइमरी टीचर से, तो हम इसको रब कर देते हैं। आराम से समझते हुए चलो, एक एक चीज बताऊंगी इस वीडियो में। मैं जो भी आपके मतलब आप जानना चाहते हैं, जो भी जिस चीज को भी जानने के आप इच्छुक हैं,
उसके बारे में मैं एक एक चीज बताऊंगी। बस धैर्य रख के इस वीडियो को देखिए और समझिए। सबसे पहले हम आते हैं पीआरटी की पोस्ट पे, प्राइमरी टीचर की पोस्ट पे। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट निकली है 6414। पोस्ट निकली है प्राइमरी टीचर की 6414। ठीक, अब इन 6414 पोस्ट के लिए एक और चीज है, इसको बताने से पहले कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैं ये बताती हूं कि कब से कब तक अप्लाई करना है, तब 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। ठीक है, अप्लाई 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक आप ये फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक आप ये फॉर्म डाल सकते हो। तो इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या हुई? 26/12/2022। लास्ट डेट हुई 26/12/2022। फी सबमिशन की लास्ट डेट भी 26/12/2022 रहेगी। फी सबमिशन की लास्ट डेट भी 26/12/2022 रहेगी। ठीक है, अब रही बात एग्जाम डेट क्या रहेगी। एग्जाम डेट तो देखो भाई, अभी तो एग्जाम डेट कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई भी एग्जाम डेट इसके मतलब ये एग्जाम कब तक होगा और क्या रहेगी इसकी डेट, तो अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में नहीं आई है। ठीक है, लेकिन ये आप मान के चलो कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब ये है कि 3 महीने या 6 महीने के अंदर इस एग्जाम को करवा दो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने बढ़ सकता है, लेकिन ये मान के चलो कि आप ये ले लीजिए कि 3 महीने तक में ये एग्जाम हो जाएगा, या फिर अगर बढ़ेगा भी तो 6 महीने के अंदर ही अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। उस हिसाब से अपनी तैयारी करना। ठीक है, तो ये मैं अपने कहते हैं ना नॉलेज और जानकारी के बिहाफ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा अभी फिलहाल एग्जाम डेट को लेकर कुछ भी नहीं आया है, तो इसीलिए यहाँ मैंने डैश कर दिया है। फिर से समझो, 5 दिसंबर से 26/12/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरना है। लास्ट डेट इस फॉर्म की है 26/12/2022। फी सबमिशन की भी लास्ट डेट 26/12/2022 है। एग्जाम डेट अभी मतलब कुछ भी आई नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंतर्गत ये एग्जाम करवाया जा सकता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है फीस की। चलिए अब चर्चा करते हैं कि फीस कैसी क्या है। मैं केवल और केवल पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही बता रही हूँ। ठीक है, अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इन पोस्ट के बारे में जान लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई है, तो उनके लिए ये कहते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है टीचर बनने का। तो इस अवसर को बिल्कुल बिल्कुल मिस मत करना। जितना हो सके जी जान से कोशिश कर लेना और अपना कहते हैं ना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालना, जिससे क्या होगा कि आपको टीचर बनने से कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अभी फिलहाल इन पोस्ट के लिए इंफॉर्मेशन लीजिए। तो अब बच्ची बात की फीस कितनी क्या पड़ रही है, तो देखो कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी,
वुमेन ऑफ ऑल कास्ट। ठीक है, तो भाई अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपको फीस क्या पड़ेगी उसको समझिए। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, देखो, प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको देना होगा 2300 रुपए। ठीक है, 2300 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अदर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर अदर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा 1500 रुपए। ठीक है, कितना रुपए देना पड़ेगा? 1500 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप वुमेन फॉर ऑल कास्ट, हाँ, वुमेन फॉर ऑल कास्ट यहां पे नहीं, पहले फीस तो सबको पड़ेगी, तो यहाँ पे हम वुमेन फॉर ऑल कास्ट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो जनरल की वुमेन्स है, ओबीसी की जो वुमेन्स है, उनको भी इतना चार्जेस देना पड़ेगा। सॉरी, वो थोड़ा सा मैं बताने लगी थी कि एज के बारे में, लेकिन एज वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम फीस का डिस्कस कर रहे हैं कि फीस कैसे क्या पड़ेगी। तो चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो 2300 रुपए आपको फॉर्म का पड़ेगा। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या अदर का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, जो SC ST अभ्यर्थी हैं उनको 0, कोई नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, और जो दिव्यांग हैं, ठीक है, जो दिव्यांग हैं उनको भी कोई चार्ज नहीं देना है। SC ST अभ्यर्थियों को कोई चार्ज नहीं है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई चार्ज नहीं है। जनरल या ओबीसी जो है उनका चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो 2300 रुपए। और अगर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या अदर के लिए भर रहे हैं तो 1500 रुपए देंगे। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, फिर अब हम आते हैं एज पर। वैसे तो 1 बाय 1 पर पोस्ट हम एज बताते रहेंगे कि कैसी क्या, कितनी क्या एज होनी चाहिए, लेकिन अलग से जरा इस टॉपिक को भी क्लियर कर ले। एज क्या रहनी चाहिए? एज, ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये कह सकते हैं कि पीआरटी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर। ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है जनरल के लिए। ठीक है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 इयर्स का आपको रिलैक्स है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्स रहेगा। फिर से सुन लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीआरटी के लिए आपको मैक्सिमम 30 ईयर एज का होना चाहिए। अगर आप 31 के हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्स मिलेगा, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्स मिलेगा। ठीक, और अगर आप किसी भी कैटेगरी की वुमेन है, ऑल वुमेन के लिए 10 इयर्स का, ऑल वुमेन के लिए 10 इयर्स का रिलैक्स है। ठीक,
अगर चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से हैं, और एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है और आप वुमेन हैं, तो आपको 10 साल का रिलैक्स मिलेगा। इट्स मीन दैट कि अगर आप पीआरटी के लिए आप डाल रहे हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो पुरुषों के लिए ये मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, लेकिन महिलाओं के लिए उसमें 10 ईयर जोड़ दीजिए, 40 तक। महिलाएं 40 की उम्र तक इस फॉर्म को डाल सकती हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे पीआरटी, प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए हम ये जानते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल पोस्ट इसमें कितनी निकली है वो देखो। टोटल पोस्ट इसमें निकली है 6,414 पोस्ट, 6,414 पोस्ट निकली है। और मैक्सिमम एज के बारे में अभी हमने बता ही दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स, बस जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्स है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्स रहेगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी की वुमेन हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्स रहेगा। ठीक, लेकिन जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एक मिनट, यस, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मतलब कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मानिए कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड, ठीक है, और स्पेशल एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, टू इयर्स डिप्लोमा वाले जो डीएलएड या बीएलएड का किए रहते हैं। फिर से सुनिए, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, ठीक, प्लस ये उनके लिए जो बीएड किए, जिन्होंने बीएड किया है उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और जो जैसे स्पेशल एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर जिन्होंने 2 इयर्स का डिप्लोमा लिया है, जिन्होंने डीएलएड किया है या जिन्होंने बीएलएड किया है, तो 10+2 में, इसको कह सकते हैं 10+2 में 50% मार्क्स के साथ पास हुए हो। ठीक, ठीक है, 10+2 में 50% मार्क्स के साथ डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर स्पेशल एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब उन्होंने कोर्स किया हो तो वो दे सकते हैं। और लेकिन जिन्होंने बीएड किया है उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सीटेट एग्जाम का फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि जो लोग पीआरटी भर रहे हैं उनका सीटीईटी पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। सीटीईटी का पेपर फर्स्ट पास्ड होना चाहिए। ठीक, जो लोग पीआरटी का भर रहे हैं।
ठीक है, तो ये था, ये चीज थी पीआरटी एग्जाम के लिए। अब एक और पोस्ट है पीआरटी म्यूजिक, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का। प्राइमरी टीचर किस चीज का? म्यूजिक। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 303 पोस्ट है। पोस्ट टोटल कितनी है? 303 पोस्ट है। 303 पोस्ट है और एज वही है मैक्सिमम जो पीआरटी का था। एज मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर जनरल, और बाकी जो मैंने बताया था कि ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्स, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्स, वुमेन्स फॉर ऑल कैटेगरी को 10 ईयर्स का रिलैक्स। ठीक है, तो बाकी सबके लिए सब कुछ वैसा ही है, तो इसीलिए मैंने जनरल की एज 30 ईयर्स मैक्सिमम यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आपको अंडरस्टूड है, मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ क्या था, क्या एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। 303 पोस्ट निकली है पीआरटी म्यूजिक के लिए। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है कि 12th में 50% मार्क्स विद डिग्री ऑफ म्यूजिक। इसमें बोल रहा है कि आपका 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए और डिग्री इन म्यूजिक, म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, संगीत में, संगीत सब्जेक्ट को लेकर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए। बस ऐसे दावेदार इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट पीजीटी। पीजीटी की वेरियस पोस्ट के लिए है ये इंफॉर्मेशन। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के वेरियस पोस्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन है। पीजीटी की वेरियस पोस्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखो पीजी हर बंदा अलग अलग सब्जेक्ट से करता है, तो यहाँ पर हर अलग अलग सब्जेक्ट से पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बार केवीएस का नोटिफिकेशन जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं तो इसके बारे में बता ही रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा। जैसे पीजीटी की वेरियस पोस्ट के निकली है टोटल 1409 पोस्ट निकली है, टोटल 1409 पोस्ट निकली है पीजीटी। ठीक है, ये टोटल ऑल सब्जेक्ट मिला के पोस्ट है। ठीक, और इसमें चाहिए क्या क्या? इसमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ 50% मार्क्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। इसमें पीजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजी में 50% मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो, उस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स उस रिलेटेड सब्जेक्ट से होने चाहिए। ठीक, मतलब जैसे मान लीजिए आपने जियोलॉजी का भरा है, हिंदी का भरा, इंग्लिश का भरा, मतलब किसी भी पोस्ट का भरा, तो ये मान के चलिए पीजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, पहली चीज। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। दूसरी चीज है बीएड पास होना चाहिए। जो भी बंदा पीजीटी का फॉर्म भर रहा है, जो भी बंदा पीजीटी का फॉर्म भर रहा है, वो बीएड पास होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए। और है, हाँ, एक और इंफॉर्मेशन ये है कि जो लोग पीजीटी बायो टेक्नोलॉजी
या फिर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस से भर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से भर रहे हैं, उनके लिए बीएड कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, उनके लिए बीएड कंपल्सरी नहीं है। फिर से सुन लो, पीजीटी की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट है 1409 और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपका पीजी में 50% मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ और बीएड आपका पास होना जरूरी है। लेकिन जो लोग पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस से भर रहे हैं उनके लिए बीएड होना कंपल्सरी नहीं है। ठीक, बात की जाती है एज की, तो जनरल कैटेगरी के लिए एज 40 साल है। जनरल के लिए एज 40, मैक्सिमम एज 40 साल है। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है। और अदर कास्ट मैंने पहले जैसा बताया था कि ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्स, एससी/एसटी को 5 ईयर का रिलैक्स और वुमेन्स को 10 ईयर्स का रिलैक्स है, तो अपना उसमें इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी पुरुष 40 ईयर्स तक इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे टीजीटी की पोस्ट के लिए। टीजीटी की पोस्ट के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। टीजीटी की भी पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी आई 3176 पोस्ट की। 3176 पोस्ट पे 3176 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स विद रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बीएड पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? बीएड पास होना चाहिए। बीएड पास होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सीटीईटी का पेपर सेकंड पास होना चाहिए। सीटीईटी का पेपर सेकंड पास होना चाहिए। इतना समझ में आया? ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एज 35 साल की है। ठीक है, बाकी आप लोग आगे जोड़ सकते हैं। लेकिन ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएड पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात आती है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट की। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए ये देखिए। देखो वैकेंसी प्रिंसिपल की आई है 239, 239 आई है प्रिंसिपल की पोस्ट। और जो वाइस प्रिंसिपल है उसकी आई है 203 पोस्ट, 203 पोस्ट आई है। अब दोनों के लिए चाहिए क्या? पीजी की डिग्री 45% मार्क्स के साथ। देखो इनको पीजी की डिग्री 45%
मार्क्स के साथ, और इनको पीजी की डिग्री 50% मार्क्स के साथ, पीजी की डिग्री 45% मार्क्स के साथ, और इनको पीजी की डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और बीएड होना चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को बीएड पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए। ये चाहिए वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। इतना आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक, उनको चलो डिस्कस करते हैं, और उनको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि पहला पॉइंट ये है, पेपर ऑनलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक है। पेपर कैसा होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक। दूसरी चीज ये है, सीईटी अपेयरिंग वाले, ये या तो कह लो बहुत अच्छी चीज है, या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी चीज है, कि इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सीटेट अपेयरिंग वालों को इसमें इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं किया है, ठीक। पहले ये हो जाता था कि चलो जो अपेयरिंग वाले हैं उनको एक चांस दे देते हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। लेकिन इस बार सीटेट जो अपेयरिंग वाले हैं उनको इस फॉर्म भरने से बाहर निकाल दिया गया है, कि जो लोग सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जिनका अभी तक सीटेट का कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इट्स मीन दैट कि अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपके पास सीटेट का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। मीन्स आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर पास होना चाहिए, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते। तो दूसरी चीज क्या है कि सीटीईटी अपेयरिंग नॉट अलाउड, ठीक है, ये लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सीटीटी अपेयरिंग वाले नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, बीएड कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 है कि आपका मूल्यांकन 70% इज टू 30% के बेस पे होगा। 70% है लिखित और 30% है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है, या डेमो, या फिर डेमो। 70% लिखित और 30% इंटरव्यू या फिर डेमो के बेस पे आपका मूल्यांकन होगा, ठीक। फिर अगला है कि जो पेपर आएगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, ये रब मैं कर रही हूं, पेपर आपका
5th पॉइंट है पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स के बेस पे होंगे। मतलब आपके पेपर में 180 क्वेश्चन आएंगे। आपके पेपर में 180 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे का। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में आपको, अरे देख लीजिए, 60 मिनट बराबर 1 घंटे का, 6 6 12 6 18 180 मिनट माने 3 घंटे। 3 घंटे में आपको करने 180 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 1 मार्क। हर क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा। 6 पॉइंट ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 नंबर आपको मिलेगा। 180 मिनट का टाइम है 180 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, फिर है ये है एज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक, अब बचती है बात सिलेबस की। सिलेबस के बारे में कि पीआरटी के सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं, किस तरीके से आने हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ये मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ धन्यवाद।